फैसल शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे यही पूछूंगी कि जो मोदी है वो बौखलाहट का शिकार हो चुका है, दरअंदाजी की मुसलसल कोशिश की जा रही है, आलमी कवानीन को जो है वो उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आखिर ये मोदी चाहता क्या है? खित्ते में जंग क्यों चाहता है ये मोदी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली चीज तो ये कि देखिए, आलमी कवानीन कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ना मोरालिटी कहीं एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल सिस्टम में। आज के दौर में अपना अपना इंटरेस्ट है और अपना अपना हक लेने की बात की जाती है, वो किसी भी तरह लिया जाए। अच्छा, मोदी साहब जो हैं, ये इस वक्त सबसे ज्यादा खिफत का शिकार है किसी और चीज के बजाय। इन्होंने स्टार्ट तो एक जोम में किया था, एक गुरूर में किया था, एक इस नाज पे किया था कि हम जो चाहे पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दफा भी ये इस तरह का ड्रामा रचा चुके हैं। तो शायद इस दफा भी ये ड्रामा कामयाब हो जाएगा, कुछ पाकिस्तान पीछे हट जाएगा, कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आ जाएगी और हमारा मंजन बिक जाएगा। वो इस दफा बिका नहीं। तो अब उनको खिफ़्फ़त है, उनको एक शर्मिंदगी है, उनको एक बेचैनी है, एक हिजाम की कैफियत है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। मतलब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस उनके खिलाफ उंगलियां उठा रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनका कोई साथ नहीं दिया, शुरू से कह रही है कि एविडेंस दे दो, वो नहीं दे पा रहे। वो कह रहे हैं कि आप को होश के नाखून लें, आप क्या करने जा रहे हैं, वो होश के नाखून नहीं ले पा रहे। फिर उन्होंने अटैक कर दिया जिसका भरपूर जवाब दिया गया, उस पे उनको शर्मिंदगी हुई। उसके बाद अब देखिए कि वो आप ये ड्रोन्स भेजना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक हिफत है। अब इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं, उनको एक स्टिग्मा लग गया है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ आलमी मंडियों से वेपन्स खरीदे हैं उन्होंने, और अब बारी बारी करके हर वेपन सिस्टम की मार्केट वो गिराते चले जा रहे हैं। तो जितनी भी दुनिया में आलमी वेपन्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सब के रोंगटे खड़े हो गए हैं जिन्होंने इंडियंस को वेपन्स बेचे हैं। रशियंस गए, फ्रेंच गए, अब ये इजरायली भी आप देख लीजिएगा चले जाए। तो जी। इंडियन फौज का बस अब एक काम रह गया, उसने जो लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं उनकी उनकी वैल्यू को और उनके शेयर्स को डुबोना है। ये उनके ऊपर स्टिग्मा लग गया है, तो उनको ये करने दें और हम उसमें उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। फैसल शाह साहब, ये बताइएगा सर, इसी बात पे कमेंट्स आपके कि मोदी सरकार की जानिब से अब जो सिख बरादरी है उसे पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये देखिए, सिख बरादरी के पीछे तो वो वैसे भी पड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूएस ने इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि आपके जो गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं वो कनाडा में सिख लीडर की कत्ल में मुलव्वस पाए गए, फिर यूएस में सिख लीडर की कत्ल की प्लानिंग में मुलव्वस पाए गए, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान तहरीक के जो लीडर्स थे उनके कत्ल की प्लानिंग में वो मुलव्वस पाए गए, और ये सबूत प्रोवाइड किए गए हैं इंडिया को। तो इंडिया का और बेसिकली जो सिख बरादरी है या जो खालिस्तान तहरीक के खास तौर पे लोग हैं, उनमें इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इंडिया की ये जो काविश है कि वो पाकिस्तान और खालिस्तान तहरीक या सिखों के बीच में कोई वेज क्रिएट करे, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जो सिख हैं या खास तौर पे जो खालिस्तान तहरीक से जुड़े हुए हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह बावर हो चुका है कि बीजेपी की गवर्नमेंट क्या है और उनका एजेंडा क्या है। उससे ना क्रिश्चियंस खुश हैं, ना सिख खुश हैं, ना मुसलमान खुश हैं, ना और कोई जो अकलियती अकलियतें हैं वो खुश हैं उनसे, और वो हर जगह हर एक को तंग कर रहे हैं, और उनका जो हिंदुत्व का बेसिकली एजेंडा है वो सुप्रीम है उनके लिए। तो ये जो सिख बरादरी है हमारी, ये कोई इतनी कोई बच्चे नहीं है जिनको ये चीज समझ ना आए, और बिल्कुल। वो इस तरह के जो ढोंग हैं उनमें आके तो गलत ट्रैक पे चढ़ जाए। उनको पता है कि ये जो आज इस दफा पहलगाम हुआ, ये कोई पहली दफा नहीं, ये तीसरी दफा बिल्कुल। और वही डिजिटल ड्रामा मीडिया रचाया पे जा रहा फैसल है जो साहब, कि पहले हमारी सिख 2 दफा बरादरी के जो भाई 2016 में हैं हुई उनके थी। बयानात आ रहे हैं, वो बिल्कुल वाकिफ़ हैं इस तमाम सूरत हाल से। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से ये ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं भारत की जानिब से, और जिस तरह खुलम खुला धमकियां दी जा रही हैं या वॉर मॉन्गरिंग एक मोदी सरकार की जानिब से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आलमी बरादरी के बयानात के बावजूद मोदी सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा? तो क्या किसी और मुल्क की माँ पर भी ये कार्रवाइयां की जा रही हैं? कोई है जो भारत की पोस्ट पर है?
نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. جو ان کا اپنا ایجنڈا اور سوچ ہے وہی کافی ہے ان کو اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے. کبھی وہ اپنے آپ کو وہ اسرائیل کی طرح کا سمجھ لیتے ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو یو ایس کی مانند اس ریجن میں سمجھ لیتے ہیں، کبھی وہ جی سمجھتے ہیں کہ ہم چائنا سے ٹکر لے سکتے ہیں، کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو رونتے ہوئے نکل جائیں گے. تو یہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے جو میرا خیال ہے خود ہی ان کو ایک ڈسٹرکشن کے راستے پہ لے بالکل کے جا رہا ہے. تو ان کو کسی میرا خیال ہے ملک کو بہکانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی بہکے ہوئے. بالکل، اور نظر آ رہا ہے کہ مودی سرکار جس طرح کے اقدام کر رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عالمی قوانین کو جو ہے وہ ان کو عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے.